परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका यह अपना यूट्यूब चैनल तुलसी भवन के ओजस्वी और शाश्वत मूल्यों के प्रति समर्पित मानद महासचिव आदरणीय सेनजीत तिवारी जी की कल्पना का ही मूर्त रूप है। आपके सहयोग से इसे अपार अनुमोदन मिल रहा है। हम आपके आभारी हैं। विगत 5 सितंबर को तुलसी भवन के मानस सभागार में मासिक काव्य पाठ सह साहित्यकार त्रय आदरणीय प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं श्रीकांत वर्मा जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता संस्थान के मानद महासचिव आदरणीय सेनजीत तिवारी जी ने की तथा संचालन आदरणीय अशोक पाठक स्नेही जी ने किया। इस अवसर पर स्वागत भाषण आदरणीय यमुना तिवारी विसित जी ने दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय अजय ओझा जी ने किया। इस कार्यक्रम पर आधारित वीडियो का पहला भाग आप देख चुके हैं। आज कार्यक्रम का दूसरा भाग प्रस्तुत है। इसमें आप मुख्यतः रचनाकारों द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ का वीडियो क्लिप देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आइए कार्यक्रम में काव्य पाठ की प्रस्तुतियों की ओर चलते हैं, जहां कविता की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। आप इस तस्वीर में साहित्य समिति के काव्य कलश में का एक समाचार देख रहे हैं जो चमकता आईना में प्रकाशित हुआ था। प्रभात खबर में प्रकाशित समाचार का क्लिप देख रहे हैं। तो आइए कवियों की प्रस्तुतियों की ओर बढ़ते हैं। आप आदरणीय शशि ओझा जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देख रहे हैं। सुबह प्रकाश में उसको ध्यान में रखिए। इस कविता का उषा की किरणें हैं थाल लिए द्वार पर, उषा की किरणें हैं थाल लिए द्वार पर, कि रश्मियों के रथ पर आरूढ़ सूर्य आ रहा, कि उषा की किरणें हैं थाल लिए द्वार पर, रश्मियों के रथ पर आरूढ़ सूर्य आ रहा, अजस्र धारा दृश्यमान रक्तिम सी आभा है, असीम है अनंत है ऊर्जस्वित छा रहा, कि रश्मियों के रथ पर आरूढ़ सूर्य आ रहा। बहुत सुंदर। कि पंछियों के कलरव से नीरवता टूट रही, पंछियों के कलरव से नीरवता टूट रही, जलधाराओं में भी नव किरणें फूट रही। आओ स्वागत करें महाप्रकाश पुंज का, कि रश्मियों के रथ पर आरूढ़ सूर्य आ रहा। आप आगे आदरणीय जितेश तिवारी जी को देखें उनकी प्रस्तुति देते हुए। ये क्या हो रहा है, दुनिया के मालिक ये क्या हो रहा है, चारों ओर कोरोना का, चारों ओर कोरोना का हवा बह रही है, दुनिया के मालिक ये क्या हो रहा है, दुनिया के मालिक ये क्या हो रहा है।
आदरणीय शैलेंद्र पांडे सैल जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखें। अगर पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो चाहता हूं कि आपकी दुआएं मिले मुझे। था लिखा राम के भाग्य में अंगन, था लिखा राम के भाग्य में अंगन, देखना था अयोध्या को दशरथ मरण, देखना था अयोध्या को दशरथ मरण, लांछना के कई पे अकारथ लगे, लांछना के कई पे अकारथ लगे, तय था पहले सही शैल सीता हरण, तय था पहले सही शैल सीता हरण। और कल शिक्षक दिवस, मैं चाहता हूं कि तमाम शिक्षक जो देश और देश के भविष्य का निर्माण करते हैं उन्हें अपनी भक्तियां के साथ आवाहित करता हूं। सुनिए एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि मसल के हाथ से मिट्टी घड़ा बनाता है, मसल के हाथ से मिट्टी घड़ा बनाता है, वो आदमी है मगर देवता बनाता है। एक अपने शिक्षक का वो अपने सामने रखिए और मेरी पंक्तियां तक है कि मसल के हाथ से मिट्टी घड़ा बनाता है, वो आदमी है मगर देवता बनाता है। ये वक्त भी समय भी एक शिक्षक है, ये वक्त सबकी जरूरत का ध्यान रखता है, ये वक्त सबकी जरूरत का ध्यान रखता है, मुझे निगार तुझे आईना बनाता है। वाह, बहुत सुंदर। ये वक्त अब आप आदरणीय शीतल प्रसाद दुबे जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखें। प्रतिपल है मैंने तुझको पहचाना, पहले प्रिय मुझे छोड़ इस अगम पंथ पर चुपके तेरा गुम जाना, छुप कहाँ तुम देख रहे थे छोड़ मुझे अनजाना। और लौकिक में बताएंगे मुझे भूला इस विगन बाग में, मुझे बुला इस विजन बाग में, कहाँ छुपी मधुबानी आंख निहार रही 24 को के 16 फूलों वाली। फिर क्षण क्षण में अनुभव करता हूँ पंच क्लेश की पीड़ा, अस्त्र शस्त्र से लादा मुझको जो करते अंदर क्रीड़ा। वेद मुझे तेरे चितवन ने, वेद मुझे तेरे चितवन ने, मन में है धूम मचाया, समझ गया तुम छुप मुस्काती व्याकुल प्यासी यह काया। सुंदर बन कुछ विहस पुष्प, कुछ क्षण मन को भरमाते, उत्तुंग शिखर संग मलय बाल, बस थोड़ा ही बिनमाते। अब आप आदरणीय वीणा पांडे भारती जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखें। कि सुलझाते हैं द्वंद्व को, सुलझाते हैं द्वंद्व को, सर पर रखते हाथ, बोध कराते क्या गलत और सही के साथ और सही के साथ। बहुत अच्छा।
कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती। सच मानिए कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती है। सच मानिए कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती है। अंगूठे लगाने की जगह हस्ताक्षर करना भले ही हम सिखला दें, परंतु जहाँ हम उलझे होते हैं जीवन के गणित में, चुटकी बजाते ही सारे प्रश्नों का समाधान बता देती है। सच मानिए कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती है। सच मानिए कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती है। डिग्रियाँ चाहे हम जितनी भी ले लें, डिग्रियाँ चाहे हम जितनी भी ले लें, परंतु सफल गृहस्थी कैसे चलाई जाती है वह नुस्खा सिर्फ माँ ही सिखला जाती है। सच मानिए कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती है। अब आप आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखें। जय भोले जय जय शिव शंकर, तेरे शरण में आया हूँ। तू ही दानी तू ही ज्ञानी, दर्शन दे तू आया हूँ। जय भोले जय जय शिव शंकर। आस लगा कर तेरे दर पे भिक्षुक बन कर आया हूँ। धन दौलत मेरे पास नहीं, बस प्रेम भरा फूल लाया हूँ। चरण बढ़ा दो फूल चढ़ा दूँ, कोस दूर से आया हूँ। जय भोले जय जय शिव शंकर, तेरे शरण में आया हूँ। तेरे शरण में आया हूँ। सबको अमृत पान कराकर अपने विष का पान किया। तप करते हो मानो है तू, असुरों का तू नाश किया। ऐसा दयालु तुम ही एक दो, मानव का कल्याण किया। जय भोले जय जय शिव। आदरणीय कैलाशनाथ गाजीपुरी जी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, देखें उन्हें। आदरणीय सुष्मिता मिश्रा जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखें। उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले अशोक सर और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को दो पंक्तियां समर्पित है। ज्ञान का दीप जलाकर हरते अज्ञानता का अंधकार, ज्ञान का दीप जलाकर हरते अज्ञानता का अंधकार,
सेल्फी देख देख कर मित्रगण करते हैं तारीफ, पर मम्मी तेरे औगुणों से भी तुझे कराएगी वाकिफ। देर रात तक खेल खेल कर समय पर नींद खुलती नहीं, देर रात तक खेल खेल कर समय पर नींद खुलती नहीं, पर समय पर भोजन देना मम्मी कभी भूलती नहीं। अब आप आदरणीय विमल किशोर विमल जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देखें। फूल सा कोमल तन केरा, फूल सा कोमल तन केरा, और मन नदिया की धारा है। फूल सा कोमल तन केरा, और मन नदिया की धारा है। कानों में मकानों में रश्मीकृत बाली, कानों में रश्मीकृत बाली, होठों पे गजब की लाली है। लाली भी इतनी गहरी है, लाल परी कोमल तन के नदिया की धारा है। चांद मुख चांद आदरणीय कीर्ति आलोक जी अपनी प्रस्तुति देते हुए दिख रही हैं, आप उन्हें देखें। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि यहाँ विराजित सभी आदरणीयों को मैं प्रणाम करती हूँ। कविता और साहित्य के जगत में ये मेरी पहली मंचीय प्रस्तुति है और मैं आप सभी का स्नेह और मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। वाह, बहुत सुंदर। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस है, तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर की खोज। एक 5 साल का बच्चा है जो अपनी माँ से पूछता है कि माँ से ईश्वर का पता पूछता है और उसे मिलने की कामना करता है। एक अबोध बालक पूछे है माँ से ईश्वर मिलेगा कहाँ? सुना बहुत है पर दर्शन ना मिल पाई, वो मिलेगा कहाँ? जल हो थल हो या नभ में मैं जाऊंगा, वो मिले जहाँ, तो पता प्रभु का बदला दे, बस इतनी मेरी हट है माँ। बच्चे की जिज्ञासा को शांत करते हुए माँ ईश्वर का वर्णन कुछ इस तरह करती है। माँ कहती है बालक से, वो तो सर्वोत्तम ज्ञाता है, वो यही तुम्हारे है समीप, उससे बड़ा न कोई दाता है, ना कहीं जरूरत जाने की, दर्शन कर प्रभु की चाहो तो कर दो, गुरु का नमन करो, वो सबका भाग्य विधाता है। आदरणीय ब्रजेंद्रनाथ मिश्र जी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, आप उन्हें देखें। मंच को नमन करते हुए और आप सभी रचनाकारों की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए मैं पहले 2 पंक्तियां गुरु पर कहना चाहता हूँ। गुरु चरणों की धूल है नए अंजन समान, गुरु चरणों की धूल है नए अंजन समान, आंखें रोग मुक्त रहे, दोष रहित हो ज्ञान। गुरु कृपा हो जाए जहाँ, मिटे विवेक विकार, लोभ मोह मत्सर भूले, निर्मल बने विचार। तीसरा उदाहरण, जीवन में आगे बढ़े, ईश कृपा है साथ, ईश्वर की शक्ति मिले, सिर पर गुरु का हाथ। और अंतिम दोहा, मिट जाए अज्ञान सब फैले ज्ञान प्रकाश, गुरु की कृपा रहे सदा, भीतर भरे उजास। और ये कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो पहली बार किसी मंच पर सुना रहा हूँ। बूंद नहीं तो बनो किसी की, खुद की ही जलधार बनो तुम, बूंद
नहीं तुम बनो किसी की, खुद की ही जलधार बनो तुम। तुमने जीवन पथ में कितने चट्टानों को पार किया है, तुमने कर्म तीरथ में कितने तूफानों को पार किया है। अब तो बन जा साथी अपना, मरमिया की झंकार बनो तुम। बूंद नहीं तुम बनो किसी की, खुद की ही जलधार बनो तुम। दूसरा छंद। लोग कहते हैं जीवन क्रम में सुख दुख की है एक कहानी। लोग कहते हैं जीवन क्रम में सुख दुख की है एक कहानी। जितनी बहती नदियां उतनी साफ किनारा बहता पानी। जितनी बहती नदियां उतनी साफ किनारा बहता पानी। तुमने कितनों को पार किया है, तुमने कितनों को पार किया है। खुद की भी पतवार बनो तुम। बूंद नहीं तुम बनो किसी की, खुद की भी जलधार बनो। और तो मित्रों, आज आपने जिन रचनाकारों की प्रस्तुतियां देखी वह अवश्य आपको पसंद आई होंगी। बाकी के रचनाकारों की प्रस्तुतियां लेकर मैं शीघ्र प्रस्तुत होता हूं, बस थोड़ा इंतजार। आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी कार्यक्रम की कड़ी के तीसरे भाग में, बस शीघ्र ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।